मिडिल ईस्ट में तनाव से पेट्रोल डीजल दामों में आग लगी हुई है। कच्चे तेल में आज करीब 4% की उछाल देखी गई, लेकिन क्रूड के बढ़ते दामों के बीच भारत के लिए एक राहत भरी अच्छी खबर है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल पैदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल अब खरीदने जा रहा है। लेकिन इसी रूसी तेल को लेकर देश में सियासी जंग छिड़ गई है। इसकी वजह अमेरिका के ट्रेजरी विभाग का ये लेटर, इस लेटर में लिखा है कि अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। यह लाइसेंस अगले महीने की 4 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के इस लेटर के मुताबिक रूस से तेल खरीदने की इजाजत कल ही दे दी गई थी। अब इसी चिट्ठी को हथियार बनाकर विपक्ष केंद्र सरकार से कड़े सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो बाकायदा इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल हमने चुनौती हरदीप पुरी को दी थी कि जवाब दीजिए, रशिया से आप तेल लेंगे या नहीं लेंगे। जवाब हरदीप पुरी से नहीं आया, क्योंकि उनके आका ने जवाब दे दिया। उनके आका ने आज हमें लाइसेंस दे दिया। ये लाइसेंस देने का जो अधिकार है भारत में, वो किसको है? डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, DGFT, वो था कल तक। वो अधिकार अब वॉशिंगटन DC को चला गया। इस तरीके की वैश्विक बेइज्जती कभी भारत की नहीं हुई थी। भारत के अंदर कमज़ोर सरकारें रही, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स चली, मगर जो भी प्रधानमंत्री बना वो सीना तान के जो है विदेशों में जाता था, और अमेरिका की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भारत को डायरेक्शन दे पाए। अब जो है भारत को डायरेक्शंस दी जा रही हैं, और डायरेक्शंस देके पूरी दुनिया में बताया जा रहा है ट्वीट करके कि हमने भारत को अनुमति दी। तो इससे ज़्यादा शर्मसार क्या हो सकता है? बहुत शर्मनाक बात है। वो केवल राजनीति करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। लेकिन ना नरेंद्र मोदी जी ना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार राष्ट्र हितों से परे कोई काम करेगी, और राष्ट्र हित में अपना काम करती जाएगी। ये अपना बोलते रहेंगे, काम जो देश हित में होना है वो होते रहेंगे। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि वहां के राजस्व मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट किया है। इसमें वो लिखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत ये अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए ये छूट दी गई है। इसी को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को निशाने पर ले लिया है। बीजेपी RSS वालों से हम पूछना चाहते हैं, इनका एक स्कॉट बेसेंट, इनका वजीर है ट्रंप का, वो अमेरिका से कह रहा है कि 1 महीने के लिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। 1 महीने के लिए आप खरीद सकते। ये मुल्क की सालमियत, सॉवरेनिटी है। नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं। राष्ट्रवाद, देशभक्ति की बात करने वाले RSS वालों, बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप 1 महीने के लिए तेल खरीद सकते हैं। रूसी तेल को लेकर देश में सियासी खेल जमकर खेला गया। विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला करके पूछ रहा है, आखिरकार अमेरिका हमें सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और तेल मंत्री चुप क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल भी सोशल मीडिया पर सवाल दागते हुए पूछ रहे हैं कि भारत को रशिया से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है? फरवरी में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के समय रूस से तेल नहीं खरीदने की शर्त भी सामने आई थी। इस बात की जानकारी भी अमेरिका ने ही दी थी। हालांकि भारत सरकार का इस पर अब तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया था। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से रूसी तेल खरीदने की परमिशन वाला लेटर सार्वजनिक हो गया है, तो एक्सपर्ट इसे ट्रेड डील की शर्त के साथ जोड़कर देख रहे हैं। ये तो सॉवरेन डिसीजन होना चाहिए कि भारत किस देश से किस कॉस्ट पर खरीदे। ये तो भारत का अपना डिसीजन होना चाहिए। मगर अब साफ जाहिर हो गया है कि इस वेवर दिखा रहा है कि भारत ने एग्री किया था जब ये फ्रेमवर्क ट्रेड डील साइन हुई थी पिछले महीने, कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा।
रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी छूट वाले लेटर पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने किसके कहने पर इसे जारी किया? क्या बिना अमेरिका की इजाजत के भारत रूस से तेल वाकई में नहीं खरीद सकता है? भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं, ये तो भारत ही तय करेगा। तो फिर अमेरिका का लेटर कहां से आया? कुल मिलाकर तेल के इस खेल में देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि देश पर भरोसा करिए, अमेरिका पर नहीं। विपक्षी दलों का यह कहना है, खासतौर पे कांग्रेस से, कि वेवर की जरूरत क्यों हमें यूएस से पड़ रही है? आखिर हम एक सॉवरेन नेशन हैं, हमारी अपनी पॉलिसी है। अगर यूएस कहता है कि वो हमें वेवर दे रहे हैं तो उनको वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वो भारत सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कह रही है, वो जैसा यूएस कह रहा है उसके कहने पे चल रही है। क्या जवाब देंगे? देखिए, प्रश्न ये उठता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कौन क्या कह रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या हमारी सरकार क्या कह रही है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? कांग्रेस के नेताओं को यह समझना चाहिए कि हमारी सरकार जो कह रही है जिम्मेदारी के साथ में कह रही है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति क्या कुछ कहता है, कांग्रेस को उस पर ज्यादा भरोसा है और हमारी सरकार में भरोसा नहीं है। ये अजीब सी स्थिति कांग्रेस की है और यही कारण है कि कांग्रेस गर्त में जाती जा रही है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध वाले तनाव के बीच पिछले 24 घंटों में दिल्ली और तेहरान के बीच राजनयिकों के बीच तीन बार संपर्क हुआ। आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 के मंच पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के उप विदेश मंत्री के बीच एक बैठक हुई है। ये मुलाकात पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच अहम बताई जा रही है। कल ही आपको याद होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की थी। चक्रव्यूह में हमने आपको बताया था, और कल ही चक्रव्यूह में हमने आपको यह भी बताया था कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान दूतावास जाकर वहां पर जो पुस्तिका रखी गई थी, शोक पुस्तिका, उसमें खामेनाई की मौत पर शोक जताया था और हस्ताक्षर भारत की तरफ से किए थे। और अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने ईरान के नए नेतृत्व को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खामेनाई पर ट्रंप को भरोसा नहीं है, क्यों? क्या खामेनाई से ट्रंप कांप गए हैं? दुनिया के नक्शे पर एक सवाल इस वक्त आग की तरह फैल रही है। क्या कोई देश ये तय कर सकता है कि किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र का सुप्रीम लीडर कौन होगा? कायदे से जवाब होगा नहीं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डिक्शनरी में शायद ये नियम है ही नहीं। वो तो अपनी ही मनमर्जी चलाना चाहते हैं। अयतुल्ला अली खामेनाई की मौत के बाद ईरान ने उनके बेटे मुस्तफा खामेनाई को अपना नया सुप्रीम लीडर चुना, लेकिन वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप भड़क गए। ट्रंप कह रहे हैं कि मुस्तफा मुझे मंजूर नहीं है। बड़ा सवाल यह कि ट्रंप को मुस्तफा से इतना डर क्यों लगता है? क्या ट्रंप अंदर ही अंदर ईरान की इस नई लीडरशिप से, जिसका नाम खामेनाई है, उससे खौफजदा है? इस खौफ का असर भी शायद दिखने लगा है, क्योंकि एक तरफ ईरान पर मिसाइलें बरस रही हैं और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में कुछ पादरी ट्रंप को घेरकर उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं। तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप डर के मारे झाड़ फूंक या जादू टोना तो नहीं करवा रहे हैं? In these challenging times that we're facing today, I pray for your grace and your protection over him. तो खामेनाई से घबराकर ट्रंप हुंकार मार रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये मैं तय करूंगा। लेकिन अंदर की हालत क्या है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का खौफ कहिए या युद्ध में हुए नुकसान का डर, ओवल ऑफिस का नजारा इन दिनों कुछ बदला सा है। यकीन मानिए, जो तस्वीरें व्हाइट हाउस से आई हैं, उन्हें देखकर आपको लगेगा कि धमकियां देने वाला ट्रंप दरअसल किसी पादरी से अपनी नजर उतरवा रहे हैं।